कोयले के देशव्यापी संकट के बीच मध्य प्रदेश में भी प्रोडक्शन और डिमांड का गणित गड़बड़ा गया है। सरकार के थर्मल पावर प्लांटों को जरूरत के मुताबिक कोयला ही नहीं मिल पा रहा है। बालाघाट में भी बिजली का संकट न बने इसलिए विद्युत विभाग गैर जरूरी बिजली का उपयोग न किए जाने की अपील कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार जल्द ही यह संकट दूर होने की बात कह रही है, लेकिन अगर बिजली की डिमांड और उसके अनुरूप आपूर्ति प्रभावित हुई तो फिर पावर कट या बिजली कटौती की नौबत आ सकती है। बता दें कि बालाघाट जिले में औसतन 3,85,000 उपभोक्ताओं के लिए एक माह में तकरीबन 575 लाख यूनिट बिजली की जरूरत पड़ती है। कोयले की कमी का संकट दूर नहीं हुआ तो फिर विद्युत आपूर्ति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। विद्युत वितरण के लिए मध्य प्रदेश में पूर्व पश्चिम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, जो सब स्टेशन से बिजली उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाना, बिजली खरीदना और बेचने के साथ ही उपभोक्ताओं से बिल के रूप में वसूली का कार्य करती है। जबकि प्रदेश में 4 सरकारी पावर प्लांट की 5,400 मेगावाट की क्षमता है। अभी 2,200 मेगावाट के लगभग की बिजली बन पा रही है। पूरी क्षमता से प्लांट चलाने के लिए रोज 52,000 मीट्रिक टन कोयले, 15 रैक की जरूरत पड़ती है। अभी 7 से 8 रैक ही कोयला मिल पा रहा है, यानी जरूरत के हिसाब से आधा ही कोयला है। यही वजह है कि देशव्यापी कोयला संकट में मध्य प्रदेश भी शामिल है। हालांकि संकट खड़ा होने के बाद सरकार के दावे हैं कि इससे निपटने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। प्लांटों में बिजली उत्पादन की कमी ने उपभोक्ताओं को भी हैरान कर दिया है। बालाघाट विद्युत विभाग के आंकड़ों को जानें तो पता चलता है कि जिले में कुल 3,87,940 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनके लिए लगभग 575 लाख यूनिट बिजली की डिमांड एक माह में होती है। इन उपभोक्ताओं में 3,16,525 घरेलू, 22,603 गैर घरेलू, 764 वाटर वर्कर्स, 1,041 स्ट्रीट लाइट, 2,775 औद्योगिक उपभोक्ता तथा 44,444 कृषि पंप उपभोक्ता हैं, जबकि 186 अन्य विद्युत ग्राहकों का समावेश है। बिजली संयंत्रों में कोयले की जबरदस्त कमी के बीच अब ग्राहकों की चिंता भी बढ़ने लगी है। विभागीय स्तर पर अभी यह किल्लत समझ नहीं आ रही है, लेकिन उत्पादन क्षमता पर असर पड़ने से आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में विभाग का मानना है कि अचानक पावर कट की संभावनाएं बन सकती हैं, जबकि सामान्य तौर पर लोड शेडिंग किए जाने की ज़रूरत भी सामने आ सकती है। वैसे भी अक्टूबर माह में बिजली की खपत ठंड की वजह से कम बनी रहती थी, लेकिन वर्तमान में यह महीना भी गर्म रहा है, जिससे बिजली की मांग तेज़ बनी हुई है। विद्युत विभाग आगामी बिजली संकट को भांपकर सलाह दे रहा है कि गैर जरूरी बिजली का उपयोग न करें। बिजली की खपत पर उपभोक्ता विशेष ध्यान रखें। बिजली के कोई भी उपकरण बेवजह चालू न रखें। बिजली की बचत करें ताकि लोड शेडिंग या अनायास होने वाले पावर कट से बचा जा सके। इस संबंध में चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर M.A. कुरैशी ने बताया कि राज्य स्तर से फिलहाल बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने की कोई जानकारी नहीं है। अभी सामान्य रूप से बिजली प्रदान की जा रही है, लेकिन देशव्यापी कोयला संकट को देखते हुए आगामी दिनों में बिजली का संकट होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उपभोक्ताओं को गैर जरूरी बिजली के उपयोग को रोकना और बिजली की बचत करना जरूरी है, ताकि बिजली कटौती या संपूर्ण पावर कट जैसी परेशानी उत्पन्न न होने पाए। देखिए, बिजली विभाग से अभी ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं हम लोगों को कि कुछ तैयारी करनी है या ये संकट है या क्या है, क्योंकि खबर यही मिल रही है कि वो संकट तो है, लेकिन उसमें मतलब उसको मैनेज किया जा रहा है। मैनेज कर पाएंगे ऐसा पता रहेगा। सर, आम उपभोक्ता जो है, जो बेजा बिजली का उपयोग करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? बिजली का ऊर्जा है और इसका उपयोग हमें बहुत लिमिटेड रूप में करना चाहिए, जिससे कि ये इसका सालों साल उपयोग करते रहें और आगे आने वाली पीढ़ी को दिक्कत नहीं हो। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाघाट रोड स्थित टिहरीबाई स्कूल के सामने लाइनमैन के एक मकान पर अज्ञात चोरों ने बीती रात मकान का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए के जेवरात सहित नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय पीड़ित परिवार बुधवार को रात्रि 10 बजे वारासिवनी सिविल हॉस्पिटल गया हुआ था। वापस जब वह लगभग 2 घंटे बाद 12 बजे वापस आए तो देखा कि घर के सामने के पूरे बल्ब बंद थे। जब अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था और अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसमें रखे लगभग 70,000 रुपये नगद, एक जोड़ी मंगलसूत्र जिसकी लागत 75,000, सोने की 2 कंगन लागत 1 लाख रुपये, सोने की 2 अंगूठी लागत 30,000 रुपये, चांदी की 2 जोड़ी पायल लागत 20,000 रुपये गायब थी।
वहीं वाहन के पूरे डॉक्यूमेंट भी गायब थे। वहीं चोरों ने मकान को गंदा करके भी भागे हैं। जानकारी देते हुए मकान मालिक कन्हैयालाल शरणागत ने बताया कि वह बुधवार को ड्यूटी करने के बाद जब वापस रात्रि 8 बजे अपने घर लौटे तो जानकारी प्राप्त हुई कि सिविल हॉस्पिटल वारासिवनी में उनका रिश्तेदार भर्ती है। जिसके बाद हम सभी सिविल हॉस्पिटल चले गए, लेकिन जब कुछ देर बाद घर लौटे तो देखा कि घर के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर की पूरी लाइट बंद थी। जब लाइट चालू करके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। जब हमने पूरे सामान चेक किए तो पूरे जेवरात सहित नकदी राशि गायब थी। 11:15 बजे यहाँ घर को पहुँच गए। घर को जब पहुँचा तो हम लोग आ रहे थे उधर से, तो हमको उजाला दिखा, ये अंधेरा दिखा मेरे घर के सामने। इनको बोलता हूँ कि हमारे घर के सामने अंधेरा क्यों दिख रहा है? बोले मैंने वाला बटन किसी ने बंद कर दिया होगा। बोले बटन बंद नहीं कर सकते, चालू है बटन। तो बोले चलो पास में आए। फिर घर को आए, दरवाज़ा खोलने में खोला, चाबी लेकर अपनी, और चाबी से खोला दरवाजा और गेट वेट। फिर ये सामने का गेट जो हमारा मेन गेट होता है, ये चैनल गेट, इसका मैंने वाला ताला कैसा खुला है? ताला तुम तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि तुमने लगाया नहीं होगा। अरे मैंने वाला मेरे जेब में चाबी है, मैंने लगाया हूँ। हाँ, फिर देखा मैंने बोले, फिर यहाँ से खोल करके अंदर जाके देखे तो पूरे दरवाजे खुले मिले उधर। क्या क्या चोरी हुआ है? मेरे यहाँ से साहब पैसे तो ज़्यादा नहीं थे। मेरे यहाँ का मेरे बेटी का जेवर था, ये जेवर बहुत ज़्यादा चोरी हुआ है। कितने लागत की लगभग जेवर चोरी हुई है? ये करीब 3 लाख के ऊपर का था साहब। नगद राशि कितनी हुई है? नगद राशि मेरे पास में ज़्यादा नहीं था मेरा। हाँ, इसने रखे थे जो अभी मेरे भांजे आए हैं पटंगी से, अपने बेटी के लिए दवा करा, यानी ऑपरेशन हुआ है तो सीजर का हुआ, तो वो पैसा लेके आए थे 70,000 के उनके पास में पैसे रखे थे। और क्या क्या सामान चोरी हुआ है? फिर बाकी मेरे घर का कुछ नहीं, चिल्लर पैसे थे और यानी 1,000-1,500 रुपये भर थे बाकी मेरे घर को निजी में। बस बाकी इतनी ज़्यादा चोरी नहीं हुई थी। 13 अक्टूबर की देर शाम सरेखा सब्जी मंडी में एक लगभग 40 वर्षीय महिला देवकी का शव फांसी पर लटका हुआ देखा गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। एक टीन से बनी दुकान में महिला का शव रस्सी पर लटका था। बताया जाता है कि महिला देवकी है जो नशा करती थी और यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। कुछ समय पहले सरेखा में ही किसी होटल में कार्य करती थी। हालांकि महिला को लेकर जैसे मुंह वैसी बातें भी सुनाई दे रही हैं। बहरहाल महिला ने आत्महत्या की है या हत्या, यह तो पुलिस की जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन सरेखा सब्जी मंडी में महिला का शव फांसी पर लटका दिखाई देने के बाद से सनसनी मच गई और लोगों का जमावड़ा लग गया। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया है, जहां 14 अक्टूबर को उसका पीएम कराया गया। सरेखा सब्जी मंडी में मिले महिला के शव को लेकर अभी पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है।